बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। इसमें सैम्पल में इस तरह से समझाऊंगा आपको। अलग अलग हमारे पास कुछ केमिकल्स के लिए या कोई भी ऐसी प्रोटीन्स वगैरह है, या मिसाल के तौर पे कोई पानी का गिलास है, उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जो है पॉपुलेशन पॉपुलेशन कह सकते हैं उसको, यानी अगर मुख्तलिफ कंपनी में लोगों ने उसको फिल किया है गिलास को, और किसी लिक्विड से या केमिकल है उसको आपने उसमें फिल किया है, तो आपकी रीडिंग उसमें 239 ml। सेकंड टाइम फिल हुआ है 250, और उसके साथ थर्ड टाइम जो फिल करा है वो 246 है। तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या रहेगी, यानी ये तो हमारी पॉपुलेशन हो गई जिन जिन्होंने फिल किया है, तो उन्होंने ये रिजल्ट हमें पे शो किया। अब अगर हमारी सैंपल हम खुद इसे ट्राई करते हैं और एक्चुअल रीडिंग हमारी 250 हो जाती है या 246 हो जाती है, तो उसके हिसाब से हमें कोफिशिएंट वेरिएशन देखनी है, यानी इसका एरर वैल्यू क्या रहती है, यानी उसके करीब करीब जो परसेंटेज होती है। तो इसमें मेन देखेंगे पहले, फिर मेन के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन, और फिर उसके बाद उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी। तो अब इसके लिए सबसे पहले मेन देखने के लिए जो हमारी पॉपुलेशन है, जो कंपनी में रीडिंग की गई है, उनकी अलग अलग रीडिंग्स ये चेक हुई हैं। तो इसके लिए हम एवरेज ब्रैकेट ओपन ऑल रीडिंग्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे किलोस। ये अब आपकी मेन हो गई, यानी 245 मेन है। अब इसी तरह इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन अगर कैलकुलेशन करनी है, तो हम एस टी डी ये फार्मूला यूज करेंगे। एस टी डी स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल रीडिंग सिलेक्ट, और ये इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन हो गई, और पॉइंट 5.56, और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो परसेंटेज में निकलती है हमारी। इसके लिए हम इक्वल करेंगे ब्रैकेट ओपन, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड कर देंगे मेन, ब्रैकेट किलोस, और परसेंटेज के लिए कर देंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है कोएफिशिएंट वेरिएशन है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्चुअल जो होगी वो हमारी पैकेजिंग की, अगर हम एमएल की बात करें तो फूड 245, और इसके साथ जो अदर यानी जो रीडिंग्स हमारे पास आई हैं उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू को देखते हुए 2.27 एरर हो सकता है। इसके करीब करीब, यानी इससे कम या इससे ऊपर या इससे ज़्यादा, और से कम 2.27 के करीब जो है ये एक्चुअल के बाद जो आपका एरर निकल सकता है उसके अंदर। ठीक है जी। जो हमारी रीडिंग्स को चेक किया गया उसके हिसाब से, तो ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहलाती है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिवीजन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे एरर के चांसेस इसके आसपास प्लस के या माइनस के इतने चांस होंगे, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन जो हमने कैलकुलेट किया है, तो मेन ये है, और इसके करीब करीब के जो प्लस माइनस के चांस होंगे एरर के, वो ये होंगे 5.5 के, और परसेंट के हिसाब से देखें तो 2.27। यानी कोई अगर इंसान 3 दफ़ा इसको मेजर कर रहा है, तो उसके 5% 5 जो है गलती के चांसेस हैं इसमें। ठीक है जी। यानी ये मेन हो गया, और मैं अगर इसको दोबारा करता हूँ रीडिंग को, तो फिर ये इसके करीब करीब प्लस या माइनस के चांसेस होंगे 5.5 के, तो ये हमारा मेन है। ठीक है जी। कोई डाउट हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।